हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई आप जानते ही हैं, मैं आपको यूपीएलटी ग्रेड के लिए पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ाती हूँ और उसी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड आपके लिए रोज़ शाम को टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट डाला जाता है। और उसी टेस्ट को अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कल से ही स्टार्ट हुई है, ये फर्स्ट टेस्ट रहेगा आपका। कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर पाते तो मैं आपको सुबह मॉर्निंग में इसी का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है या फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं। इसका जो आप प्रिंट आउट है, ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। और फिर उसके बाद इसके साइड में, या आपको कॉपी कापी पे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ तो इसके साइड में ही लिखना है। और इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ाती हूँ पहले, रोज़ आपके दिन में मतलब दोपहर तक आपकी वीडियो आ जाती है। फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड एक टेस्ट बनाती हूँ ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। फिर सुबह मॉर्निंग में उसी का आपको टेस्ट दे देती हूँ। मुझे पता है कि पेपर बहुत ही पास है आपका। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी यूपीएलटी ग्रेड की, जो जो उसके अंदर वीडियो डाली गई है तो सारी वीडियो आपको करनी है। चलिए भाई करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेंज बतानी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस की रेंज अपने पास क्या, सीक्वेंस अपने पास दे रखी है 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड सारे के सारे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, सारे के सारे नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास करेक्ट। इंटीजर कट जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है। रैशनल कट जाएगा क्योंकि पी बाई क्यू के सारे नंबर नहीं है। रियल नंबर कट गया क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसकी रेंज बतानी है भाई। एन की जगह तुम इवन नंबर रखोगे तो अपने पास -1 आएगा, और एन की जगह ओड नंबर रखोगे तो आपके पास 1 आएगा। यही जो नंबर होंगे, यही जो मेंबर है, ये रिपीट होते रहेंगे। तो रेंज में क्या आएंगे, सिर्फ यही दो मेंबर। देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सेट की फॉर्म में आएगा, ऐसे ना लिख दियो इसको, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दे रखा है, द जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस। एन की जगह 1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो। एन हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 1 ही पुट करना स्टार्टिंग। इसमें 1 पुट करोगे तो अपने पास कितना 2 आएगी। यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 1 - 1 0 1 3 आएगी फर्स्ट टर्म। लेकिन इसमें तो फर्स्ट टर्म 2.1 है तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी, कितनी होगी, फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 2.1, लेकिन सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म भी यही आएगी, लेकिन इसमें डिफरेंट है तो ये भी हट गया। अब n की जगह आपने 1 रखा तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 2.1। n की जगह सेकंड रखोगे तो 2.01। n की जगह 3 रखोगे तो 2.001। इसमें देखो n की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा 2.01, लेकिन इसकी तो फर्स्ट 2.1 है तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट दे रखा है रेंज बतानी है इस सीक्वेंस की। तुम्हें पता ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, सारी की सारी इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें n 1 से बिलोंग करता है तो 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे लेस देन होना चाहिए। 1/2 से लेस देन इक्वल होना चाहिए। ये इंटीजर नहीं है और इंटीजर वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इससे छोटी इंटीजर वैल्यू 0 होती है, तो 0 देख लो किसमें है, इसमें 0 नहीं, हट गया, 0 नहीं है, 0 नहीं, हट गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि द फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस बनेगी इस तरह से डिटरमाइन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, हार्मोनिक होगी, अर्थमेटिक होगी, कांस्टेंट हो। एन की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 1। एक्स की एन की जगह अगर अपने पास 2 रखोगे तो एक्स, आगे एक्स के। तो ये अपने पास क्या बन रही है, जीपी सीरीज जिसका कॉमन रेशियो एक्स आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसका कॉमन रेशियो एक्स होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है नेचुरल नंबर से आर। अगर इवन है तो n/2, ओड है तो अपने पास दिस। n की जगह अपने पास 1 रखेंगे और 1 अपने पास क्या है, ओड नंबर, कहाँ रखोगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या आएगा 0। देखो किस में 0 है, ये हट गया, 0 नहीं है, 0 नहीं, तो या तो ये होगा, क्या ये होगा। n की जगह आपने रखना 2 इज ए इवन नंबर, तो यहाँ रखोगे 2/2 1 आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास क्या होगा भाई 1 देखो कहाँ पे है, इसमें अपने पास 1 है, इसमें भी 1 है। अब n की जगह आपने क्या रखना है 3। n की जगह 3 रखोगे तो 3 इज ऑड नंबर, यहाँ रखोगे तो 1 माइनस में 3 कितना होगा, -2/2 कितना आएगा, -1। इसमें नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो ये कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है द सीक्वेंस -1 की पावर n। ये सीक्वेंस बड़ी आती है, इसके 4-5 रिजल्ट है, लिख लो। ये सीक्वेंस अपने पास देखना, ये सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, बाउंडेड होती है तो बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी,
ठीक है। दूसरा, ये सीक्वेंस अपने पास ऑसिलेटिंग होती है। कैसी होती है? ऑसिलेटिंग। और कैसे ऑसिलेट करती है? फाइनाइटली। इसके लिमिट पॉइंट पूछे तो 2 होते हैं। कौन कौन से? 1 और -1। इसकी रेंज सेट भी यही होता है, 1 और -2। दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, तो ये कह रखा है दिस सीक्वेंस बाउंडेड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको लिख लेना। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछ रखा है कि क्या होगा। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम पूछ रखा। अब तुम्हें पता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0 वैल्यू देगा, तो 0 इसका क्या हो जाएगा? इन्फीमम। कोई इसका सुप्रीमम पूछे तो क्या होगा? फिर यहीं पे n की जगह 1 रखोगे तो 1। इसका सुप्रीमम अपने, ये जो सीक्वेंस है ये 0 से 1 की तरफ से क्लोज, यहाँ से ओपन, ये देती, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी इसका सुप्रीमम 1 होगा और इन्फीमम इसका 0 होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। और 1 इसका मैक्सिमम भी बन जाएगा, लेकिन 0 इसका मिनिमम नहीं बनेगा क्योंकि ये सेट से बिलोंग नहीं करता। अभी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, पर ये क्या है अपने पास? ये बाउंडेड अबव है। ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड अबव है। दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड बिलो। दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो है। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है 1 2 3, ये तो ऐसे जाएगी और ये जाएगी 1 4 9, ऐसे चलती रहेगी। तो ये दोनों सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हैं, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, और ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दिस सीक्वेंस इज, देखो वही मैंने ऊपर बता ही दिया, ये ऑप्शन था इसमें मैंने बता दिया, क्वेश्चन बन के आ गया, और ये भी मैंने बता दिया और ये क्वेश्चन बन के आ गया। ये अपने पास क्या है? बाउंडेड अबव है, देख लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि 1 से स्टार्ट होगी ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये बाउंडेड बिलो है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस आपको पता है कभी नेगेटिव देगी कभी पॉजिटिव। जैसे आपने इवन नंबर रखोगे, अगर आपने इवन रखा तो वैल्यू देगा n, और अगर आपने ओड रखा तो वैल्यू देगा -n। ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी? ऑसिलेटिंग होगी। कैसे ऑसिलेटिंग होगी ये भी नोट कर लो, ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। कैसे करेगी? इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन साथ में ही लिख लो कैसे ऑसिलेट कर रही है? इनफाइनाइटली। -1 की पावर n आ जाए तो कैसे ऑसिलेट करेगी? फाइनाइटली। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। ये आपका +2 क्लास में आता है। फाइबोनिक सीक्वेंस क्या होती है? फाइबोनिक सीक्वेंस वो होती है जो बाउंडेड बिलो होती है। क्या होती है? बाउंडेड बिलो होती, लेकिन अबो नहीं होती। ठीक है, यानी कि 1 2 3, ये n जो है ना, ये अपने पास क्या होती है? फाइबोनिक सीक्वेंस होती है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो अपने पास नॉट बाउंडेड अबव रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। ये बाउंडेड अबव थोड़े हैं, ये अपने पास होती है, तो ये अपने पास इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास ये सीक्वेंस दे रखी है भाई। ये सीक्वेंस आप देखना कैसी, n+1 n+2, तो इसकी nth टर्म से ही आइडिया लग जाएगा। तो अपने पास कितनी होगी? 1 ऐड कर दो, 1 इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 + 1 बाय में n प्लस में 2। ये सीक्वेंस अपने पास क्या रहेगी? हमेशा 1 प्लस में समथिंग रहेगी। तो ये सीक्वेंस अपने पास कैसी होगी? कन्वर्जेंट। किसको कन्वर्ज करेगी? 1 को कन्वर्ज करेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। ये कहते हैं ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, बिल्कुल ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये क्या होगी? लेस देन 2 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्ज करेगी 1 को। समझ में आई बात? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? और इसकी वैल्यू 2 और 1 के बीच में लाई करेगी इस सीक्वेंस की वैल्यू। नेक्स्ट, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम पूछ रहा है इस सीक्वेंस का। सुप्रीमम अभी जो मैंने बताया, सुप्रीमम कितना होगा इस सीक्वेंस का? 2 होगा या 1 होगा? देखो सुप्रीमम और इन्फीमम, जैसे ये सीक्वेंस थी 1 प्लस में 1 बाय में n प्लस में 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपने पास कन्वर्ज कर रही है ना 1 को। अगर किसी को कन्वर्ज कर रही हो सीक्वेंस तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम वही होता है। तो इसका अपने पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इसका सुप्रीमम होगा अपने पास 1। ठीक है भाई, सॉरी वो मैंने ना गलत बता दिया भाई, रुको 1 मिनट, गलत बता दिया, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पे अपने पास ये सीक्वेंस थी, तो अपने पास 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट, तो n+2 -1 बाय में n+2 होगा। तो ये मेरे पास 1 - 1+2 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 1 हो सकती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास, जब यहाँ पे अपने पास n की जगह अपने पास रखोगे तो 1/2 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास कितनी होगी?
1/2 होगी क्या या 1/3 होगी? ये माइन n की जगह 1 रख के देख लेना, जो भी वैल्यू आएगी वही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन लेस देन इसकी 1, तो इसका सुप्रीमम 1 होगा भाई। ये लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और 1 कब बनेगी? जब n इन्फिनिटी को जाएगा। ये 1 से बल्कि लेस ही रहेगी, एग्जैक्ट 1 तो आएगी नहीं, क्योंकि n को इन्फिनिटी नहीं पुट करते होते, बस अप्रोच करता है ये इन्फिनिटी को, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होता। तो इसका जो सुप्रीमम है इसलिए 1 आया है, तो ऑप्शन ये बाउंडेड होगी बिल्कुल। और ग्रेटर देन कितना होगा? यहाँ n की जगह 1 रख लो, तो 1 में 3, 3 में से 2/3 इसकी क्या होगा? इन्फीमम होगा। 2/3 इसका क्या होगा? इन्फीमम होगा, और सुप्रीमम इसका 1 होगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए, अगर आपसे सुप्रीमम पूछा जाए तो सुप्रीमम इसका 1 होगा। अगर इसका इन्फीमम पूछ लेता है यहाँ पे, तो 2/3 इसका ये इन्फीमम है भाई, ये इसका इन्फीमम है और ये इसका सुप्रीमम है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दिस सीक्वेंस इज, सीक्वेंस आपको पता है अगर इवन नंबर है तो अपने पास n दे रखा है इवन के लिए, और अगर ओड है तो माइनस का n दे रखा है। सीक्वेंस कैसे कर रही है? ऑसिलेट, ऊपर भी बताया था। तो ये बाउंडेड तो है ही नहीं, तो अपने पास ये कह रखा अनबाउंडेड, ऑप्शन नंबर डी। और कैसे है ये? ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ऑसिलेट कर रही है कैसे? इनफाइनाइटली। क्लियर है इतना? नेक्स्ट सीक्वेंस अपने पास क्या हो रही है? जीपी सीरीज है। ये अपने पास क्या कर रही है? जीपी सीरीज। ये किसको कन्वर्ज करेगी? a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है? दिस बाय में दिस करो, 1/2 क्या आ गया अपने पास? 1। तो ये कन्वर्ज कर रही हो 1 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। ये सीक्वेंस अपने पास मैंने बताया ये ऑसिलेटिंग है और बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं होगी अगर ऑसिलेट कर रही है, लेकिन बाउंडेड तो है, 1 और -1 के बीच में ही रहेगी, दो ही वैल्यू आती रहेगी। तो ये अपने पास बाउंडेड और कन्वर्जेंट, गलत, कन्वर्जेंट नहीं है। नॉट कन्वर्जेंट और बाउंडेड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये डी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए सीक्वेंस कैन कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट। नहीं, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड, बिल्कुल सही बात है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट, गलत बात, अभी एग्जाम्पल करके आए हैं, -1 की पावर n। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, गलत, ये सीक्वेंस रही ना, ये कन्वर्ज करती ना ये डाइवर्ज करती, जबकि बाउंडेड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी अपने पास करेक्ट। कि एग्जाम्पल साथ में लिख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसका सॉल्यूशन ही मैं तभी करवा रही हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जो अगर थ्योरी में कोई रह गया हो तो यहाँ वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा व्हाट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसकी लिमिट पूछ रहा है, तो ऊपर अपने पास कितना बन रहा है? देखो यहाँ से अपने पास ये बन रहा है n की जगह इन दो टर्म को छोड़ दो, तो यहाँ पे 5 प्लस में अपने पास n-1, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय में अपने पास 3 प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस ये, तो 5 प्लस में अपने पास n-1 कितना बन गया? डिवाइडेड बाय में 3 प्लस में n-1, नीचे वाला खोल दिया, तो ये बन गया 4 प्लस में n, और ये अपने पास बच गया 2 प्लस में n। अब यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो लिमिट इसकी कितनी आएगी अपने पास? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब अपने पास नेक्स्ट दे रखा है 21, और 21 में दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n², n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि ये सीक्वेंस दे रखी कैसी, वही अपने पास ये तो जीपी सीरीज है। कॉमन रेशियो, जीपी सीरीज का अगर कॉमन रेशियो आर आपके पास कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 है तो ये अपने पास कन्वर्ज करेगी, और ग्रेटर देन 1 है तो ये अपने पास डाइवर्ज करेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी आ जाए ना आर, तो भी ये डाइवर्ज करती है, और 1 पे अपने पास ये कन्वर्ज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? ये डाइवर्जेंट नहीं, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ये कह रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नहीं, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी भी। ये सीक्वेंस कैसी होगी? डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि कैसे निकालोगे? an+1 माइनस an कर लो, और an बनेगा 1/2 की पावर n, और वो देख लेना वो अपने पास लेस देन 0 आएगा, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। नल सीक्वेंस नहीं, नल सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस को बोलते हैं, तो ये भी गलत है। ऑसिलेटिंग में इसके सारे ऑप्शन गलत है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा या तो, और ये इसके लीस्ट अपर बाउंड, ये अपने पास कन्वर्ज किसको, ये इसकी जो आर है वो लेस देन अपने पास 1 है, तो ये सीक्वेंस अपने पास कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको करेगी? 1/2 या इंक्रीजिंग आ रही है, ये एक बार देख लो, इंक्रीजिंग तो नहीं आ रही। 1/2 की पावर n-1 यही बना हुआ है, ये बना हुआ है an, तो an+1 करना जरा, 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n-1, 1/2 की पावर n-1 बाहर निकाल लो, तो कितना बचेगा? 1/2 -1 लेस देन आ रहा है भाई, सीक्वेंस तो डिक्रीजिंग आ रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है भाई ये।
ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह रहा है, डिक्रीजिंग आएगा यहाँ पे, निकाल के देख लेना। फिर भी an + 1 माइनस में an वो लेस देन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से लेस देन आ रहा है, तो वो एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये सीक्वेंस दे रखी है, और ये मैंने थ्योरी पोर्शन में भी इस तरह की सीक्वेंस करवाई थी। तो देखना क्या दे रखा है अपने पास, n जब इवन है तो अपने पास दे रखा है n + 1, अगर n इवन है, और n अगर ओड है तो दे रखा है 1 बाय में, चलो n ही ले लो इसको, क्योंकि 2 से स्टार्ट कर लेंगे ना। अगर इवन है तो अपने पास दे रखा है n, और ओड है तो दे रखा है 1 बाय में n। अब तुम्हें पता है ये अनबाउंडेड तो है, क्योंकि ये 1 2 3 ऐसे जाती जाएगी, सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडिंग। और क्या कर रही है, कभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, एक इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, तो ये कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। छोटी होती जाएगी बड़ी होती जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द सीक्वेंस -n², कैसी सीक्वेंस है, डाइवर्ज करेगी -∞ को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये सीक्वेंस दे रखी है, अब तुम्हें पता 1/2 2/3, तो ये कितना बनेगा, n बाय में n + 1 होगा, इसमें +1 कर दो -1 कर दो, ये कैंसिल होकर 1 - 1 बाय में n + 1, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इस 1 को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है अनबाउंडेड है, नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होती है, डाइवर्जेंट नहीं, नल सीक्वेंस नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, कन्वर्ज करेगी 1 को। दिस सीक्वेंस, वही इसकी रेंज अपने पास पूछी थी, तो ये अपने पास नेचुरल नंबर थी, तो ये सीक्वेंस कैसी है अपने पास, अनबाउंडेड अबव। ये कन्वर्जेंट है, नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, ये कह रखा बोथ डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड, बिल्कुल ये अनबाउंडेड भी है और डाइवर्जेंट भी है। किसको डाइवर्ज कर रही है, +∞ को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास देखना, जैसे ही n की वैल्यू इवन होगी तो आंसर देगा 0, ओड होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ये सीक्वेंस 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, और कैसे, फाइनाइटली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 28 में दे रखा है दिस सीक्वेंस देखना अपने पास, मैंने ये सीक्वेंस आपको बताई थी ना, अब लिख के दिखा दी इसने, क्या फर्क पड़ गया, ये तो ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली, ऊपर बता के आई हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्या दे रखा है, ये ऑसिलेट करेगी इनफाइनेटली, बिल्कुल सही बात है। ये कह रखा फाइनेटली, अगर नहीं, ये अपने पास इनफाइनेटली +2 कर दोगे तो भी इनफाइनेटली रहेगा, ये गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। लेकिन दो और देख लेते हैं, ये कह रहा है डाइवर्जेंट नहीं, ये तो ऑसिलेट करती है, कैसे, फाइनेटली। क्या ये कह रहा है कन्वर्ज करेगी 1 को, नहीं, ये 0 को कन्वर्ज करेगी, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 में दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस दे रखी है, लिमिट एंड टेंस, ये सीक्वेंस कैसी है आपके पास, आपको पता है ये अनबाउंडेड है, तो प्लस कुछ कर दोगे तो भी अनबाउंडेड ही रहेगी। ये कह रखा है कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, बिल्कुल ये डाइवर्ज करेगी, किसको, +∞ को। ये कहता है लोअर बाउंड इज 0, क्या इसका, ये कह रहा है नॉट ट्रू, इसका लोअर बाउंड 0 होगा, नहीं, इसका लोअर बाउंड अपने पास क्या होगा, इसका लोअर बाउंड 0 कैसे होगा भाई, यहाँ पे n रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अपर बाउंड इसका 1 होगा, ये कह रखा है कि इसका अपर बाउंड अपने पास 1 होगा, नॉट बाउंडेड अबव होगी, देखते हैं। चलो देखो, n की जगह आप 1 रखना, n की जगह 1 रखोगे तो 1, और यहाँ पे अपने पास -1, तो कितना आ गया, 0, तो इसका लोअर बाउंड तो अपने पास 0 होगा, ये तो करेक्ट है। डाइवर्जेंट होगी, ये भी करेक्ट है। अब अपने पास आ जाओ बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, भाई जब ये रहा अपने पास तो ये बाउंडेड अबव तो होगा ही नहीं, ये अपने पास नोट, ये भी करेक्ट है। अपर बाउंड 1 होगा, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि जब ये अनबाउंडेड अबव रहा, नॉट बाउंडेड अबव मतलब अनबाउंडेड अबव है, तो इसका अपर बाउंड 1 कैसे हो सकता है, इन्फिनिटी होगा अपर बाउंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस ऑसिलेट करती है इनफाइनेटली, ये सीक्वेंस ऑसिलेट करेगी अपने पास कैसे, इनफाइनेटली या फाइनेटली। ये अपने पास अगर n इवन है तो अपने पास 2n आएगा, n अगर ओड है तो अपने पास 0 आएगा, तो ये भी इनफाइनेटली ऑसिलेट करेगी। ये कह रखा है ये सीक्वेंस आपको पता है कि कभी तो ये अपने पास 1 वैल्यू देगी, और कभी ये अपने पास 0, ओड होगा तो अपने पास कितनी वैल्यू देगी, 3 देगी, अरे इवन होगा तो अपने पास 1 देगी, सॉरी, ठीक है। तो ये ऑसिलेट कर रही, ये सीक्वेंस ऑसिलेट नहीं करती, ये कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्ज करेगी 2 को, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। एवरी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, कॉन्स्टेंट कैसे होती है, जैसे 1 1 की बना दो सेम, तो ये होगी कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली आपको टेस्ट लेने हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहीं पे आपको रोज़ शाम को टेस्ट मिलेंगे, और सुबह मॉर्निंग में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।